हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि जब भी हमारा एक्सपोर्टर दूसरी कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट करता है तो उसको बहुत सारे कई बार क्या होता है लॉस सहन करना पड़ जाता है। तो किस तरीके के लॉस होते हैं वो देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ लॉसेस के बारे में। तो लॉसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है टोटल लॉस, एक होता है पर्टिकुलर लॉस। टोटल लॉस का मतलब है जो भी कार्गो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, और पर्टिकुलर लॉस में क्या होता है कि जो हमारा कार्गो है वो क्या है, आधा डैमेज हो चुका है, आधा क्या है, सेफ है। तो हमारा टोटल लॉस में अगर हम देखें तो दो पार्ट में टोटल लॉस को डिवाइड किया गया है, एक्चुअल टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। एक्चुअल टोटल लॉस में क्या होता है कि जो हमारा गुड्स है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, उसकी रिकवरी अब नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जांपल लें, सीमेंट। सीमेंट के अंदर अगर पानी भर जाता है तो वो सीमेंट जो है वो किसी यूज़ की नहीं रहती। कंस्ट्रक्टिव लॉस में क्या होता है कि जो भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे अपनी कंट्री से वो डैमेज हो गए, ठीक है, शिपमेंट के दौरान, ट्रांजिट के दौरान वो गुड्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं। अब लेकिन वो क्या है, बिल्कुल ऐसे ख़राब नहीं है कि हम उसको रिपेयर नहीं करा सकते। जो गुड्स है वो डैमेज तो हो चुके हैं, लेकिन अगर हम उसको रिपेयर कराएंगे, रिकंडीशनिंग कराएंगे तो वो गुड्स जो है वो एकदम ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि अगर हम उनको रिपेयर कराने जाएंगे ना तो उसकी कॉस्ट जो एक्चुअल में कार्गो की कॉस्ट है उससे डबल आएगी, उससे ज़्यादा आएगी। तो उसको रिपेयर कराने का कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा क्या है, एक तरीके से लॉस है। उसके बाद आता है हमारा पर्टिकुलर लॉस, जिसके अंदर दो लॉस आते हैं, एक आता है जनरल एवरेज लॉस, एक आता है पर्टिकुलर लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्चुअल लॉस के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअल टोटल लॉस होता क्या है। व्हेन द इंश्योर्ड कार्गो इज फिजिकली डिस्ट्रॉय एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी, द इंश्योर्ड कार्गो इज सीज्ड, एग्जांपल सीमेंट दैट बिकम कंक्रीट ड्यू टू डैमेज बाय सी वाटर। ये था हमारा एक्चुअल टोटल लॉस। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्या होता है। अनलाइक द एक्चुअल टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस इज नॉट अ फिजिकल लॉस। यानी कि अगर हम एक्चुअल टोटल लॉस की बात करें तो जो गुड्स है हमारे वो फिजिकली डैमेज हो चुके हैं, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस की, तो जो हमारे गुड्स है वो फिजिकली इतने डैमेज नहीं हुए हैं, फिजिकली लॉस नहीं हुआ है, उनको रिपेयर कराया जा सकता है, रिकंडीशनिंग कराई जा सकती है। लेकिन उस ऐसा करने में जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है, एक्चुअल जो वैल्यू है गुड्स की उससे भी ज़्यादा। CTL में बी डिफाइन एज अ टोटल लॉस व्हेन द कॉस्ट ऑफ सेविंग, रिपेयरिंग और रिकंडीशनिंग द इंश्योर्ड गुड इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। On examination of the nature of damage and the expected cost of repairing, the insurance company also considered it as a total loss. While claiming constructive total loss, the insured is required to abandon his interest in the insured cargo in favor of insurance company. This is because the insured can't retain the goods as well as claim. He has therefore to forgo his right in the goods. यानी कि इसमें एक बात और ये कही गई है, मान लो कि हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने चेक कर लिया, और चेक करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे एक्सपोर्टर को क्लेम दे दिया। तो अब क्लेम मिलने के बाद जो हमारा एक्सपोर्टर है उन गुड्स को रख नहीं सकता अपने पास, उसको वो सारे के सारे गुड्स जो है इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे। ये थी हमारे कंस्ट्रक्टिव लॉस और एक्चुअल टोटल लॉस। उसके बाद हम जानते हैं पर्टिकुलर लॉस क्या होता है। पर्टिकुलर लॉस का मतलब होता है कि जो हमारे गुड्स है वो पार्शियली डैमेज हुआ है, पार्शियली लॉस हुआ है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जनरल एवरेज लॉस और पर्टिकुलर लॉस। ठीक है, पहले हम देखते हैं जनरल एवरेज लॉस होता क्या है। समटाइम अ शिप ओनर इधर सेक्रीफाइस सम कार्गो द शिप इज कैरिंग और incur some expenditure which become necessary to save the journey. If a ship is lost and does not therefore arrive at ultimate destination, and there can be no general average loss. सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस टू ब्रिंग शिप टू सेफ्टी। तो जनरल एवरेज लॉस expenditure can be understood clearly from the example. First, some cargo is thrown into the sea to lighten the ship in a rough weather. Second point, water is poured on cargo. Third point, expenses are incurred to tow a ship in the danger of sinking to the safety of the port. Where the cargo owner has an insurance policy, he will recover the general average loss contribution or the loss suffered हिम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो जनरल एवरेज लॉस क्या होता है कि हमारा जो शिप ओनर है उसने क्या किया, जो भी हमारे कार्गो थे उसकी शिप के अंदर उसने वो फेंकने शुरू कर दिए शिप के अंदर। फेंकने क्यों शुरू कर दिए, ताकि जो भी हमारी शिप का वेट है वो क्या हो जाए, लाइट हो जाए। क्योंकि जो वेदर कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, अच्छी कंडीशन नहीं होने की वजह से जो
भारी हो गई थी शिप, जिसकी वजह से चला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शिप को लाइटन करने के लिए, हल्का करने के लिए जो भी कार्गो था वो नीचे फेंक दिया गया। अब क्या होता है कि दूसरा रीज़न ये है कि हो सकता है कि जो भी हमारा गुड्स है, जो भी हमारी शिप है, उसमें पानी भरने लग गया हो, जिसकी वजह से हमारी जो शिप है वो डूबने लग गई। ठीक है, तो क्या किया ना कि उस शिप को बचाने के लिए, ताकि वो शिप डूब ना जाए, तो उसमें से क्या किया गया, कार्गो को भी फेंक दिया गया ताकि जो शिप है वो लाइट हो जाए और ऊपर की तरफ उठ जाए। साथ ही साथ क्या हुआ, उस पर एक्सपेंडिचर किया गया कि जो भी शिप है उसको टो करा लिया जाए, ताकि उसको डूबने से बचाया जाए और शिप को पोर्ट पे ले जाया जाए। यानी कि जो भी हमारा कार्गो ओनर है, अगर उसने इंश्योरेंस कराया हुआ है अपने कार्गो का, तो उसको जो है ये कंट्रीब्यूशन जनरल एवरेज लॉस जो है, जो भी उसका लॉस हुआ है, जो भी उसका कार्गो समुद्र में फेंका गया ताकि शिप को बचाया जा सके, ठीक है, उसको पोर्ट पे लाया जा सके, तो इस केस में जो भी लॉस हुआ है उस कार्गो ओनर को, वो लॉस कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है पे करेगी। इसको हम बोलते हैं जनरल एवरेज लॉस। उसके बाद देखते हैं पर्टिकुलर एवरेज लॉस क्या होता है। पार्शियली लॉस और डैमेज कॉज एक्सीडेंटली बाय पर्स इंश्योर्ड अगेंस्ट, यानी कि जो भी हमारे गुड्स है, जो भी हमारे कार्गो है, वो क्या हो गया, लॉस हो गया है, ठीक है, उनमें डैमेज हो चुका है, लेकिन उसके खिलाफ हमने क्या किया हुआ था, इंश्योरेंस कवर लिया हुआ था। किस तरीके के लॉस हुआ है, पर्ल्स की वजह से, यानी कि हमने काइंड्स ऑफ पर्ल्स पढ़ा हुआ है कि मैरिटाइम पर्ल्स होती है, एक्सट्रोनियस पर्ल्स होती है, वार पर्ल्स या स्ट्राइक पर्ल्स। इन पर्ल्स की वजह से हमारे गुड्स के अगर डैमेज होता है तो उसका इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इट बिकम पेबल ओनली व्हेन इट इज़ कवर्ड इन द पॉलिसी, यानी कि उनका इंश्योरेंस कवर तभी मिलेगा जब इंश्योरेंस में ये पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि पर्ल्स के अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये थे हमारे कुछ लॉसेस जिसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।